caught in the crossfire. Hello everyone, welcome back to this new series of Arabic classes. Arabic classes में हमने पहले वीडियो में लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो जिन भी लोगों ने लेसन नंबर 1 नहीं देखा है वो जब सबसे पहले लेसन नंबर 1 देख लें। लेसन नंबर 1 में हम हाजा का प्रयोग सीख चुके हैं। हाजा कहाँ यूज़ करते हैं, हाजा का मतलब क्या होता है। तो जिन भी लोगों ने हाजा को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले हाजा को अच्छे से सीख के आइए। फिर इस वीडियो में जिन भी लोगों ने वो जो फर्स्ट वीडियो देखा है उनके लिए एक रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप समझ सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को मैं दोहराना चाहूँगा कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि मा हाजा, हाजा का मतलब होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं दिस। हाजा का मतलब होता है दिस और मा हाजा का मतलब होता है व्हाट इज़ दिस। मा का मतलब होता है व्हाट, हाजा का मतलब होता है दिस। तो इंग्लिश में जो सेंस बनता है उसको व्हाट इज़ दिस कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश अरबिक में इज़ का जो कोई भी ट्रांसलेशन है या कोई भी वर्ड जो है अरबिक में इज़ का नहीं है। यह एक अंडरस्टूड बात होती है या सेंस में जो बैठती है बात उसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इज़ होता है उसको अरबिक में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता जो इज़ को बता सके। तो मा हाजा का मतलब होता है व्हाट इज़ दिस। तो हाजा किताबुन, हाजा किताबुन, हाजा का मतलब होता है दिस, किताबुन का मतलब होता है बुक। तो हाजा किताबुन यानी दिस इज़ अ बुक। ये अ बुक होगा न कि द बुक होगा। क्यों? क्योंकि किताबुन जो है यह डबल कसरा जो होता है यह एक इनडेफिनिट प्रोनाउन को दर्शाता है, सॉरी इनडेफिनिट नाउन को दर्शाता है। तो इनडेफिनिट को हम ए से दर्शाते हैं इंग्लिश में। तो अरबिक में भी ए का कोई जो है पैरेलल नहीं होता है। तो उसको हम किताबुन से ही समझेंगे कि अगर किसी नाउन के ऊपर डबल कसरा है तो उसको हम इनडेफिनिट कहेंगे। तो हाजा किताबुन का मतलब होता है दिस इज़ अ बुक। अगला है अहाजा बैतून। अहाजा बैतून मतलब जो अ है अलिफ के ऊपर जो हमज़ा होता है, यह एक क्वेश्चन पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाजा बैतून का मतलब होता है दिस इज़ अ हाउस, लेकिन अलिफ बीच में जुड़ जाने से इसको हम बोलेंगे इज़ दिस अ हाउस, क्या यह एक घर है, इज़ दिस अ हाउस। अगला है नाम। नाम का मतलब होता है यस। हाजा बैतून, हाँ यह घर है। नाम हाजा बैतून, यस दिस इज़ अ हाउस। ला, ला को बोलते हैं नाम, सॉरी ला को बोलते हैं नो। नाम का उल्टा ला होता है, यस का उल्टा जैसे नो होता है। हाजा मस्जिदुन, ला हाजा मस्जिदुन यानी नहीं यह एक मॉस्क है, यह एक मस्जिद है। नो दिस इज़ अ मॉस्क। मन हाजा, मन हाजा, मन का हमने मतलब पढ़ा, मन का मतलब होता है हु। यह व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। जैसे माँ हाजा किसी वस्तु या जानवर के लिए प्रयुक्त होता है, वैसे ही मन हाजा जो है व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध होता है। उसको हम पढ़ेंगे हु इज़ दिस, मन हाजा हु इज़ दिस। तो यह एक समरी थी, इसको हम छोटे छोटे की नोट्स देखते हैं। हाजा जो है इसको प्रोनाउंस किया जाता है हाजा से, बट इसको अलिफ नहीं लिखा जाता इसमें। अरबिक हैज़ नो वर्ड कोरस्पॉन्डिंग टू इंग्लिश इज़। अरबिक में इज़ का कोरस्पॉन्ड कोई वर्ड नहीं है। देयर इज़ नो वर्ड इन अरबिक कोरस्पॉन्ड टू ए का भी कोरस्पॉन्ड नहीं है। दिस इज़ अ बुक, ए की जगह हम अरबिक नाउन किताबुन या बैतुन या मस्जिदुन जो उन होता है, इन अरबिक indefinite article corresponding to the English an, this sound is called तनवीन। तो जितने भी डबल मात्राएं होती हैं उनको हम तनवीन कहते हैं। द पार्टिकल हमज़ा यानी अलिफ के ऊपर हमज़ा प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट, यानी किसी भी वाक्य के स्टार्ट में इसको लगा दिया जाए
तो यह एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। जैसे हाजा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस, यह एक घर है। अ हाजा बैतुन, क्या यह एक घर है। इज़ दिस अ हाउस, तो आप चुके होंगे। अगला वोकेबलरी देख लीजिए आप। मैं चाहूँगा कि आप इन सब शब्दों को नोट कर लें अच्छे से। बैतुन, बैतुन का मतलब होता है अ हाउस। इसको सही से अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ए हाउस आएगा, ठीक है ना, ए हाउस आएगा। मस्जिदुन, ए मॉस्क। बाबुन, अ डोर। किताबुन, अ बुक। कलमुन, ए पेन। मिफ्ताहुन, अ की। मकतबुन, राइटिंग टेबल, अ टेबल। सरीरुन, ए बेड। कुर्सीयुन, अ चेयर। नजमुन, ए स्टार। कमीसुन, अ शर्ट। तबीबुन, अ डॉक्टर। वलदुन, अ बॉय। तालिबुन, अ स्टूडेंट। रजुलुन, अ मैन। ताजिरुन, अ मर्चेंट और अ बिजनेसमैन। कल्बुन, अ डॉग। कित्तुन, अ कैट। हिमारुन, अ डोंकी। हिसानुन, अ हॉर्स। जमलुन, अ कैमल। दीकुन, अ रूस्टर और अ चिकन। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन मीन्स अ टीचर। मिंदीलुन, कर्शिफ या हैंकरशिफ। मिंदीलुन। आई होप लेसन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। इन सभी वर्ड्स को आप ध्यान रखिए, और जो हाजा, अहाजा, मा हाजा और मन हाजा, ये सभी अच्छे से आप समझ चुके होंगे इन सब का मतलब। तो लेसन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 2 जो है आपको ज़ालिका। ज़ालिका जो कि हमने हाजा पढ़ा है, हाजा का मतलब था, हाजा का मतलब था दिस। दिस जो कि पास की वस्तुओं या पास के व्यक्तियों की तरफ इशारा करते हुए बोला जाता है कि दिस इज़, दिस इज़, दिस इज़ जो भी बोलते हैं, दिस इज़ बुक, दिस इज़ हाउस, दिस इज़ जो भी। जैसे ही ज़ालिका का मतलब होता है, ज़ालिका का मतलब होता है दैट। बहुत ही सिंपल है। दिस का जो हम पढ़ते हैं, जो प्रोनाउन है, यह एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस का मतलब होता है कि यह पास की वस्तुओं को ज़ाहिर करने के लिए, या पास की वस्तुओं की तरफ इशारा करते हुए बोला जाता है। वैसे ही जो ज़ालिका है उसको दूर की वस्तुओं की तरफ इशारा करते हुए बोला जाता है, यानी हमसे जो दूर होती हैं उसको उंगली के इशारे से बोला जाता है ज़ालिका, यानी दैट। तो यह भी हाजा की तरह ही प्रयोग करेंगे, बस अब ज़ालिका किस तरह से लिखते हैं उसको देख लीजिए आप। जैसे माँ हाजा का प्रयोग किया था कि हमने व्हाट इज़ दिस, तो माँ ज़ालिका का प्रयोग होगा व्हाट इज़ दैट। बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। जिनको माँ हाजा समझ में आ चुका है उनको माँ ज़ालिका समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। माँ ज़ालिका यानी व्हाट इज़ दैट। तो इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लड़का जो है इशारा कर रहा है एक स्टार की तरफ। तो माँ ज़ालिका बोल रहा है कि यह व्हाट इज़ दैट यानी वो क्या है। हिंदी में इसको वो कहेंगे, और हिंदी में हाजा को हमने यह कहा था। यह और वो आप समझ सकते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। ज़ालिका नजमुन यानी दैट इज़ अ स्टार। दैट दैट इज़ अ स्टार। दैट इज़ अ स्टार यानी वो एक तारा है, वो एक तारा है। अगला देखते हैं। देखिए, एक मस्जिद है और एक घर बना हुआ है। यह एक मस्जिद है और यह एक घर बना हुआ है। तो इसके लिए दोनों शब्दों को हम साथ में प्रयोग करेंगे। पास की वस्तुओं के लिए हाजा और दूर की वस्तुओं के लिए ज़ालिका। तो हाजा मस्जिदुन यानी दिस इज़ अ मॉस्क। इस वर्ड का मतलब होता है दिस इज़ अ मॉस्क।
वज़ालिका बैतुन and that is a house and that is a house वज़ालिका बैतुन यानी and that is a house। तो इतना और इतना दोनों को मिक्स करके हमने बना लिया है। पास की वस्तु के लिए हाजा मस्जिदुन, दूर की वस्तु के लिए वज़ालिका बैतुन। दिस इज़ अ मॉस्क एंड दैट इज़ अ हाउस। ऐसे ही ये देखिए घोड़ा दिख रहा है और एक गधा दिख रहा है। घोड़ा पास में है तो घोड़े के लिए हम बोलेंगे हाजा हिसानुन, हाजा हिसानुन यानी दिस इज़ अ हॉर्स। व गधे के लिए बोलेंगे व ज़ाले का हिमारुन एंड दैट इज़ अ डोंकी, एंड दैट इज़ अ डोंकी। आई होप समझ में आ चुका है आपको। पास की वस्तु के लिए हाजा का प्रयोग किया जाता है, दूर की वस्तु के लिए ज़ालिका का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन में हमने पूछा था कि अहाजा, अहाजा का मतलब था कि इज़ दिस, लेकिन अज़ालिका का मतलब होगा इज़ दैट। अज़ालिका का मतलब होगा इज़ दैट, ठीक है ना। तो इज़ दैट अज़ालिका कल्बुन, क्या यह एक कुत्ता है, क्या यह एक कुत्ता है। अज़ालिका कल्बुन, तो आंसर मिल रहा है ला। ला का मतलब हमने पढ़ लिया है नो। ज़ालिका कित्तुन, कि यह एक कैट है। ज़ालिका कित्तुन यानी दैट इज़ अ कैट। अगला है देखिए एक लड़की है एक लड़का है, इशारा कर रहे हैं माँ ज़ालिका। लड़की पूछ रही है माँ ज़ालिका यानी व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट। तो लड़का जवाब देता है ज़ालिका सरीरुन, ज़ालिका सरीरुन यानी दैट इज़ अ बेड। सरीरुन का मतलब होता है बेड, दैट इज़ अ बेड। देखिए मन हाजा पढ़ा था हमने। मन हाजा का मतलब था कि हु इज़ दैट, जो कि व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हु इज़ दैट। अब दूर, अगर व्यक्ति दूर खड़ा है तो उसको हम ज़ालिका कहेंगे। तो किस तरह से दोनों का शब्द का प्रयोग करेंगे। यह एक टीचर हैं और यह एक इमाम है। तो देखिए टीचर को हम पास में खड़ा है तो बोलेंगे मन हाजा, मन हाजा व मन ज़ालिका। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मन हाजा यानी व्हाट इज़ दिस। मन हाजा यानी व्हाट इज़ दिस। वमन ज़ालिका एंड व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट। वमन हाजा, सॉरी मन हाजा वमन ज़ालिका, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दैट। तो आंसर आया हाजा मुदर्रिसुन, हाजा मुदर्रिसुन। इसको बोलेंगे हाजा मुदर्रिसुन यानी दिस इज़ अ टीचर। पास में खड़ा व्यक्ति है उसके लिए हाजा का प्रयोग किया जा रहा है। तो हाजा मुदर्रिसुन, दिस इज़ अ टीचर। वज़ालिका इमामुन, वज़ालिका इमामुन, इमाम के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वज़ालिका इमामुन एंड दैट इज़ एन इमाम, दैट इज़ एन इमाम। वज़ालिका इमामुन, वो एक इमाम है, यह एक टीचर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि माँ ज़ालिका, दूर पत्थर पड़ा है उसको पूछ रहे हैं कि माँ ज़ालिका, व्हाट इज़ दैट। ज़ालिका हजरुन, ज़ालिका हजरुन। हजर को बोलते हैं स्टोन। ज़ालिका हजरुन दैट इज़ अ स्टोन। अब मिल्क पड़ा है और शुगर पड़ी है, ठीक है, शुगर है यह। तो शुगर पास में पड़ी है तो बोलेंगे हाजा सुक्करुन, दिस इज़ शुगर या दिस इज़ शुगर। हाजा सुक्करुन वज़ालिका लबनुन, वज़ालिका लबनुन। मिल्क को बोलते हैं लबनुन, यह मिल्क है। और इसको शुक्करुन को बोलते हैं शुगर, शुगर, ठीक है ना। तो हाजा शुक्करुन, दिस इज़ शुगर। वज़ालिका लबनुन एंड दैट इज़ मिल्क, एंड दैट इज़ मिल्क। एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाजा सुक्करुन वज़ालिका लबनुन यानी दिस इज़ शुगर, वज़ालिका लबनुन दैट इज़। तो इसका दिस यूज़ करेंगे
उसको दैट यूज़ करेंगे। ठीक है। मन ज़ालिका, व्हाट इज़ दैट, तो ज़ालिका इमामुन, ज़ालिका इमामुन, मन ज़ालिका यानी हु इज़ दैट, ज़ालिका इमामुन, दैट इज़ इमाम। मन ज़ालिका का मतलब होता है वो क्या है, ज़ालिका इमामुन वो एक इमाम है। हिंदी में आप समझे तो एक कैट बैठी है तो उसको, सॉरी डॉग बैठा है, तो बोलेंगे अज़ालिका कित्तुन, क्या यह एक कैट है, अज़ालिका कित्तुन, इज़ दैट अ कैट, इज़ दैट अ कैट, ला, नो, ज़ालिका कल्बुन, ज़ालिका कल्बुन यानी दैट इज़ अ डॉग, दैट इज़ अ डॉग। मा ज़ालिका, व्हाट इज़ दैट, हाजा, सॉरी मा हाजा यानी व्हाट इज़ दिस, दिस आएगा क्योंकि पास की वस्तु है, और हाजा जो है पास की वस्तु के लिए लगता है, तो हाजा हजरुन, हाजा हजरुन यानी दिस इज़ अ स्टोन। न्यू वर्ड समझते हैं। इमामुन, इमामुन को बोलते हैं मस्जिद का जो इमाम जो नमाज़ पढ़ाता है उसको इमाम बोलते हैं। हजरुन स्टोन बोलते हैं। शुक्करुन शुगर को बोलते हैं। लबनुन जो है मिल्क को बोलते हैं। तो इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि शुक्कर यानी शुगर है, लेबनुन यानी दूध है जिसको मिल्क कहते हैं, इमामुन यानी इमाम देख सकते हैं, हजरुन यानी पत्थर को देख सकते हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर यानी इस लेसन में हमने क्या सीखा तो वो देखते हैं। इन दिस लेसन वी लर्न द यूज़ ऑफ ज़ालिका, इस लेसन में हमने ज़ालिका का यूज़ देखा जिसका मतलब होता है दैट, एंड व का मीनिंग एंड आप सबको पता ही है, पहले लेसन में हम सीख चुके हैं। दिस इज़ अ हाउस एंड दैट इज़ अ मॉस्क, हाजा बैतुन व ज़ालिका मस्जिदुन। हाजा बैतुन का मतलब होता है दिस इज़ अ हाउस, हाजा जो है पास की वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है जिसको दिस कहते हैं। वज़ालिका का मतलब दैट होता है, दूर की वस्तु के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाजा बैतुन, दिस इज़ अ हाउस, वज़ालिका मस्जिदुन एंड दैट इज़ अ मॉस्क। ज़ालिका इज़ प्रोनाउंस्ड एज ज़ालिका, देखिए प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है। ज़ालिका को अलिफ के साथ ज़ा पढ़ा जाता है, यानी डबल इसको ए कह सकते हैं, ज़ा, ज़ालिका, ठीक है। लेकिन इसको लिखा जाता है कि ज़ालिका है, लेकिन लिखा जाता है इसको ज़ नहीं पढ़ेंगे, इसको डबल ए के साथ ही ज़ा पढ़ेंगे, ठीक है, तो ज़ालिका ही पढ़ेंगे। द वर्ड वाव इज़ रिटन क्लोज टू फॉलोइंग वर्ड, यानी जो वाव अतफ होता है जिसका मतलब एंड होता है, तो यह जो अगला शब्द होता है, जैसे हा इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए हाजा बैतुन, ये एक सेंटेंस छोटा सा इसको समाप्त कर दिया है। तो अगले सेंटेंस में हम जब एंड लिखेंगे या वाव लिखेंगे तो वो जो है वो अगले जो सेंटेंस के पहला वर्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, वज़ालिका, ऐसे बोलेंगे वज़ालिका, यानी दूसरे जो अगले आने वाला शब्द होता है उसके साथ ही उसके पास, जस्ट पास लिखा जाता है। तो यही लिखा हुआ है कि रिटन क्लोज टू फॉलोइंग वर्ड, यानी आने वाले शब्द के बिल्कुल पास लिखा जाता है वाव, कॉमा के बाद। वोकेबलरी देखते हैं। शुक्करुन शुगर हमने पढ़ लिया है, लबनुन मिल्क हमने पढ़ लिया है, इमामुन इमाम पढ़ लिया है, हजरुन यानी स्टोन पढ़ लिया है। तो यह लेसन नंबर 2 था जो कि ज़ालिका का यूज़ करना सिखाया हमको। तो हाजा और ज़ालिका अच्छे से हम समझ चुके हैं। हाजा का मतलब पास की वस्तुओं के लिए होता है जिसका मतलब होता है दिस, और ज़ालिका का मतलब होता है दूर की वस्तुओं के लिए दैट। इंग्लिश में हम अच्छे से जानते हैं कि दिस और दैट का मतलब क्या होता है। पास की वस्तुओं के लिए हम दिस बोलते हैं, दूर की वस्तुओं के लिए दैट बोलते हैं। तो अरबिक में ही ऐसे ही हाजा और ज़ालिका का मतलब होता है। अगर क्वेश्चन में हमको पूछना हो तो मा ज़ालिका पूछेंगे या मा हाजा पूछेंगे कि व्हाट इज़ दिस और व्हाट इज़ दैट। और अगर किसी एक कंप्लीट सेंटेंस में अलिफ के साथ हमज़ा के साथ क्वेश्चन पूछते हैं तो ज़ालिका व हाजा पूछेंगे, तो या इज़ दिस ऐसे इस तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे इस के साथ, क्योंकि अरबिक में इस का कोई कंपेरेबल वर्ड नहीं होता है, इसलिए अलिफ जो ये वाला अलिफ जो है यह इसका मतलब इज़ कर सकते हैं हम, इज़, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अज़ालिका और अहाजा। और अगला पढ़ा हमने मन, मन का मतलब होता है हु, मन का मतलब होता है हु।
तो यह जो है व्यक्तियों यानी सजीव के लिए काम में आता है। अगर हाजा के आगे मन लगता है तो हम पढ़ेंगे हु इज़ दिस, और ज़ालिका के आगे मन लगता है तो हु इज़ दैट। तो यह अच्छे से हम समझ सकते हैं हु। तो इस तरह से लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें हमने हाजा और ज़ालिका पढ़ा, दिस और दैट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेसन नंबर 3 में, जिसमें कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए, शुक्रिया।